एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी अपनी अलमीरा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ। ओवरलोड हुई हुई अलमीरा, क्योंकि मेरे पास पहले 2 अलमीरा थी, मैंने एक दे दी क्योंकि वो खराब हो गई थी, तो मैंने दे दी। अभी इसी अलमीरा में हम 4 लोगों के कपड़े आने वाले हैं। देखिए पूरी अलमीरा भरी पड़ी है। आज देखती हूँ इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया, अभी आज मेरे पास टाइम था। तो देखिए कल से मैंने 2-3 दिन से ये कपड़े फोल्ड करके रखे हुए थे। तो आज फाइनली है ना, देखिए मैंने अलग अलग जिनके जो कपड़े हैं ना, अलग अलग से मैंने फोल्ड करके रखे हुए हैं। जस्ट इनको है ना, मैंने अभी अलमीरा में ना जो मैंने ये बॉक्स यूज़ किए हुए हैं, इनको मैं ना अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगी। और मेरे पास इसके अलावा एक ये अटैची है और ये एक ट्रंक है मेरी मदर इन लॉ का। और बेड मेरा पूरा, आप लोगों ने देखा है, पूरा है ना कपड़ों से भरा हुआ है और स्पेस नहीं है। इन्हीं 3 चीज़ों में मुझे अपनी है ना जो चीज़ें अरेंज करके रखनी है। तो देखते हैं कैसे हो पाएगा। तो देखिए अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ये ओवरलोड हुई हुई है, क्योंकि कपड़े टाइम के साथ कपड़े आते हैं और कपड़े जितने ज़्यादा आते हैं उनकी स्पेस भी कम होती रहती है। तो अभी बस इसे ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैंने अपनी अलमीरा का सारा सामान निकालना शुरू करती हूँ। तो आज संडे है और बेटी घर पे है, इसलिए मुझे उसकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि कपड़े वाकई में बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इतने ज़्यादा कपड़े। और बेड तो आप लोगों से मैंने एक ब्लॉग में शेयर ही किया था ना, भी बेड पूरा मैंने अच्छे से, मतलब जो भी मेरे विंटर के कपड़े थे मैंने रख दिए हैं। तो अभी जो है ना, मैंने ये बॉक्स यूज़ करती हूँ, तो इनमें से सारे कपड़े निकाल लूँगी। पहले तो मैंने सोचा था इसी तरह से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। बेटी बोल रही थी मम्मा इसे ना भी इसकी लुक चेंज कर दो। मैंने पहले इस तरह का ना वो पेपर लगाया हुआ था, जो है ना गिफ्ट रैपिंग पेपर आता है। तो मेरे पास ये वॉलपेपर पड़ा था, मैं दूसरा लगाना चाहती थी, मगर बेटी बोल रही नहीं आप हर जगह वही यूज़ करते हो, तो इस बार ये यूज़ करो। तो मैंने सोचा भी चलो कोई बात नहीं, सारे बॉक्स खाली कर लेते हैं, तो फिर मैं लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। और देखिए मैंने पूरा कवर करना था, जैसे मैंने एक रेडी किया ना, तो इसके अंदर भी मैंने लगाना था। मैंने देखा भी उतना वॉलपेपर नहीं है अभी, पूरे है ना बॉक्स ये है ना जो कार्डबोर्ड के कवर हो जाए। तो ये ग्रोसरी आती है मेरे पास अलग अलग साइज़ की, और मैंने अपने अलमीरा के अकॉर्डिंग ये रखे हुए हैं। तो मुझे ये ना सच में फ्री ऑफ कॉस्ट में एक ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। और मैंने जब कवर किया तो मुझे लगा भी ये है ना पूरा वॉलपेपर नहीं मतलब पूरा हो पाएगा, इतना सही है। आप लोग देख रहे हो, तो हम फ्रंट से ही कवर करेंगे, क्योंकि देखिए अगर किसी के सामने हमने ना अपनी अलमीरा खोलनी भी है, तो आप लोग समझते हैं ना वो फ्रंट से ही दिखेगा। वैसे तो कोई किसी की अलमीरा नहीं खोलता, अगर बाई चांस किसी के सामने अलमीरा ओपन भी करनी पड़े तो फ्रंट से ही दिखता है। तो मैं एक ऑर्गेनाइज़र और बना रही हूँ, तो इसके ना मैं पार्टीशन करने वाली हूँ 3, ताकि ना मैं अपने बच्चों के ना जो है ना अंडर गारमेंट्स वो रख पाऊँ। क्योंकि देखिए इस तरह से अगर लंबाई में यूज़ करूँगी ना, देखिए कितनी अच्छा इसके है ना मतलब लेंथ है, मगर है ना बच्चों के कपड़े वो मिक्स हो जाते। तो इस तरह से मैं पार्टीशन कर रही हूँ, ताकि ना वो कपड़े मैं ना रख पाऊँ अलग अलग। और देखिए फ्रंट से कवर कर दिया है, जितना वॉलपेपर था सारा मैंने है ना यूज़ कर लिया, क्योंकि बॉक्स बहुत ज़्यादा, मैंने अलमीरा में ऐसे सीधे कपड़े नहीं रखती हूँ। मैं इसी तरह से है ना जो सॉरी बास्केट और है ना ये है ना बॉक्स यूज़ करती हूँ। मैंने देखिए इस तरह से ये जो है ना हस्बैंड की जीन्स है वो रख दी है। बहुत इजी वे है, सच बताएं तो अच्छे से अगर फोल्ड करके एक बार रख दो ना, तो ये निकालने भी आसान हो जाते हैं, और बच्चे बहुत आसानी से ये ना निकाल लेते हैं कपड़े। एक कपड़ा निकालने से दूसरे कपड़े है ना ख़राब नहीं होते, उनके है ना जो फोल्ड किया था वो ख़राब नहीं होते। देखिए इस तरह से मैं ना मतलब घुमा के इस तरह से राउंड्स बना के अगर मैं रखती हूँ ना कपड़ों को, तो अगर एक कपड़ा निकालेंगे तो उसके साथ दूसरा कपड़ा ना उसकी तह ख़राब नहीं होती है। अगर इस तरह से हम कपड़े के ऊपर कपड़ा रखते हैं तो हमें नीचे नहीं पता चलता भाई कौन सा कपड़ा है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही भी, कपड़ों को फोल्ड करो इस तरह से ना रखो कपड़ों को, ताकि है ना वो ऊपर से दिखे भी कौन सा कलर का कौन सा कपड़ा। और ये एक बॉक्स मैंने इनके यूनिफॉर्म के लिए ही लगाया हुआ है। और एक बात का मैं ध्यान ज़रूर रखती हूँ, देखिए अभी सीज़न चेंज हुआ, अभी गर्मी आ गई है, मगर विंटर के कुछ कपड़े ज़रूर आप अलमीरा में रखिए, ताकि इमरजेंसी में एकदम से अगर ठंड हो जाए। बच्चों के लिए तो देखिए कभी भी नहीं पता कब ठंड हो जाए, बच्चों को बहुत जल्दी ठंड लगने लग जाती है। तो एक आधा अगर विंटर का कपड़ा, फुल स्लीव का कपड़ा अगर आप बाहर रखते हो ना, उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको अपना ना बेड वगैरह ओपन नहीं करना पड़ता। जहाँ पे आप अन्य स्टोर करके कर रखे हुए कपड़े वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए कुछ कपड़े आप है ना विंटर के भी अपनी अलमीरा में रखिए। कभी भी ये सोच के मत रखिए भी है ना हमें सिर्फ समर के रखने, कुछ है ना विंटर के भी रखिए। और देखिए इस तरह से जब निकालते हैं ना, जो कपड़ा निकालेंगे वही हाथ में आएगा, और ऊपर से सभी दिख रहे हैं, कलर वाइज हमें पता चल रहा है कौन सा कलर का कौन सा कपड़ा निकालना है। और एक में मैं टी शर्ट्स रख रही हूँ। और जो फोल्ड करने का तरीका है ना, देखिए टी शर्ट का जो है ना बंद वाली साइड होती है वो ऊपर की साइड रखते हैं, ताकि जब उन्हें टी शर्ट निकाले तो उसकी तय ना ख़राब होकर दूसरे कपड़ों को अपने साथ ना निकाले। तो इस तरह से देखिए आराम से निकल जाएगा अगर आप अच्छे से फोल्ड करते हो।
फाइल सिस्टम में ये फोल्ड होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। और अभी मैंने ये जो अटैची है इसे भी अब है ना, इसमें जो कपड़े जितने आ पाएंगे उतने रख दूँगी। और ये एक मेरा नाइट सूट है, विंटर में अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो मैंने अलग से एक नाइट सूट रखा हुआ है, देखिए। और इसमें ये मेरा कोट है, मैंने लिया था और अभी दोबारा मैंने एक बार भी नहीं पहना। तो मेरे मुझे ना कोट लेने का बहुत शौक है। आप लोगों ने अगर देखा होगा ना, मैं बहुत लॉन्ग कोट और शॉर्ट कोट मुझे बहुत पसंद आते हैं। और ये तो सबसे बड़ा जो है ना साइज़ में, और है ना बहुत ज़्यादा हैवी कोट है। और इससे बस ये दो ही कोट आएंगे अटैची में। मगर मैं कोशिश कर रही हूँ भी मैं जितना हो सके ना, मतलब चीज़ जो मेरे कपड़े हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए। और एक ये ट्रंक है जो मेरी है ना मदर इन लॉ का है, इसमें भी काफ़ी कपड़े आ गए। और ये है ना देखिए विंटर के ही कपड़े। और ये सलवार मैंने ही बनाई थी, देखिए डिज़ाइन डाला था जब मैं स्टिचिंग करती थी। मगर ये अभी है ना, ये सूट है ना पुराने हैं, जब है ना पहले ना इतने लॉन्ग नहीं चलते थे जो सूट है, तो अभी पहले शॉर्ट चलते, तो अभी इतने लॉन्ग चलते। मुझे समझ नहीं आता इन कपड़ों का मैं क्या करूं। फिलहाल मैंने रख दिए हैं, जिस दिन मेरा दिमाग में चलेगा कुछ ना कुछ इनका ना DIY ज़रूर करूँगी। कोई है ना किसी तरह की कोई बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े और पार्टी वेयर कपड़े हैं, मैं इनको अभी रख देती हूँ। फिर किस दिन है ना देखेंगे कुछ ना कुछ यूज़ कर ही सकते हैं। और ये विंटर के जो मैंने कपड़े देखिए, प्रेस करके रखने से एक फ़ायदा ये हो जाता है, जब नेक्स्ट अब विंटर में हम निकालेंगे ना तो ये ऐसे ही मिलेंगे और इसमें बुर नहीं आता। कपड़ों को अगर प्रेस करके ना अगर संभाल के रखें तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और देखिए इस तरह से मैं ना सारे ट्रंक में दबा के जितना हो सके कपड़ों को रख दूँगी, और ऊपर से कपड़े से ना कवर कर दूँगी ताकि डस्ट ना जाए। और अलमीरा को मैंने अभी देखिए क्लीन कर दूँगी, तो क्लीन करने से ना देखिए पता चल जाता है भी अलमीरा में भी डस्ट जाती है। और देखिए मैं बास्केट यूज़ कर रही हूँ इस तरह के, ये देखिए बास्केट का ये फ़ायदा हो जाता है ना भी, ये ना आराम से ये निकल जाती है। पहले मैंने बास्केट से ही अरेंज करना अपना ना अलमीरा को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था, बाद में मुझे लगा भी देखिए इनमें भी फिर है ना देखिए पैसे ना लगते ही हैं बाज़ार से जब लेके आते हैं। तो जब ग्रोसरी लेके आने लगी मैं खुद, तो है ना वो है ना उन कार्डबोर्ड के बॉक्स में देते थे, तो उसे मैंने फिर यूज़ किया अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज करने में। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आइडिया है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। और हैंगर वाला सेक्शन आप लोग देख रहे हैं ना, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कपड़े हैंग नहीं करके रखती हूँ। लंबाई में ज़्यादा होने की वजह से नीचे ना दो बॉक्स आ जाते हैं और अच्छी खासी क्वांटिटी में ना उसमें कपड़े आ जाते हैं। तो है ना अभी क्लीनिंग करने के बाद देखिए जो मैंने ना जीन्स रखी थी हस्बैंड की, वो इसे यहाँ पे रख दी और बाद में ये चेंज भी करना पड़ेगा मुझको। और साथ में टी शर्ट्स रख दी अभी, ताकि एक साथ ही सारी चीज़ें मिल जाएँ। और ये मेरे पार्टी वेयर कपड़े हैं, इनको भी मैं निकाल लूँगी। और एक दिन मैंने अलमीरा पे ऊपर मैंने सामान कुछ निकालना था, तो मैंने इसके ऊपर है ना अपना वेट दे दिया और देखिए मेरी अलमीरा का ये सेक्शन नीचे की तरफ हो गया है। तो अभी से क्लीन कर दूंगी अच्छे से। यहाँ पे भी है ना देखिए मेरी अलमीरा वैसे वाकई में बड़ी है, मैं अगर बताऊँ नॉर्मल साइज से बड़ी है, इसीलिए देखिए 4 लोगों के इतने सारे कपड़े इसमें अरेंज हो जाएंगे। थोड़ी मुश्किल हुई तो, मगर देखिए अगर हम ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं ना तो उसका ये फ़ायदा हो जाता है भी, आप है ना कैटेगरी वाइज अलग अलग रख सकते हैं। हर इंसान के अपने अपने अगर है ना बॉक्स होगा तो उसी में उसी के कपड़े होंगे, तो उसे ढूंढना भी ईजी हो जाएगा। बच्चे इतने सालों से यूज टू हैं, मैं कभी बच्चों को खुद कपड़े निकाल के नहीं देती, वो खुद ही निकालते हैं। और देखिए इस तरह की एक है ना मेरे पास ये है ना टोकरी के, ये हाथ से बुनी जाती है बैग है ये, इस तरह से इसमें मैंने रख दिए हैं जो मास्क रखे हुए हैं। मैंने अपने जिम का सामान रखा हुआ है, क्योंकि देखिए अभी तो यूज़ नहीं हो रहा, तो ये है ना थोड़े कॉस्टली आते हैं जब हम जिम लगते हैं ना, तो मैंने इसलिए संभाल के रखी हुई है, क्लीन करके अच्छे से ना मैंने रख दिया। अभी जब भी कभी हस्बैंड ने जब मैंने जिम लगना होगा तो मुझे पता है ये कहाँ पे रखे हैं, तो एक जगह इनको मैंने स्पेस दे दिया। हर चीज़ की अगर एक घर बना दिया जाए ना तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है भी है ना, वो चीज़ें सालों साल चलती है और आपको है ना जब चाहिए वो मिल भी जाती है। और ऑर्गेनाइज़र ये जो बनाया देखिए, एक में मैंने ना साइकिल शॉर्ट्स रख दिए हैं बेटी के, तो देखिए अलग अलग सेक्शन होने की वजह से ना एक में मैंने स्पेगडी रख दी है और देखिए एक में बेटे के रख रही हूँ। इससे क्या है चीज़ें मिक्स नहीं होती। नहीं तो मॉर्निंग में सुबह जब बच्चे ढूंढते थे ना, पहले मैंने इसी तरह से अरेंज किया था ये जो बॉक्स है ना, तो मैंने सेक्शन नहीं किए हुए थे तो मिक्स हो जाते थे। तो अभी मैंने सोचा भी देखिए ऑर्गेनाइज तो करना है, तो सेक्शन वाइज मैं इसे डिवाइड कर देती हूँ। और इस जो है ना बॉक्स में मैं रख रही हूँ वो कपड़े जो हमने अभी नहीं पहने, कुछ विंटर के कपड़े, कुछ मेरे पार्टी वेयर कपड़े हैं जो मुझे अल्टर करवाने हैं। और ये मैं बेड में रखना चाहती थी, मगर बेड में स्पेस नहीं है क्योंकि मेरा पूरा बेड पूरा अच्छे से भर गया कपड़ों से। मगर देखिए इन कपड़ों को भी फिर रखना है, मैंने एक के ऊपर एक अच्छे से मैंने फोल्ड करके फिर है ना एक सेक्शन में रख दूंगी अलमीरा में, क्योंकि मुझे पता है मेरी अलमीरा में ये चीज़ें आ जाएंगी। स्पेस है, अलमीरा बड़ी है, इसीलिए मैंने वो दूसरी अलमीरा दे दी थी। मगर फिर भी देखिए अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं फिर ही किसी स्पेस को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। और ये मैंने जीन्स निकाल के ना फिर मैंने अपने सूट रखे हैं, और एक साइड पे मैंने देखिए ये ना पेपर बैग यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो मेरे ये हैवी वाले दुपट्टे हैं ना
इनको मैं एक अलग जगह पे ही रख पाऊँ, क्योंकि ये ही थोड़ी मुश्किल होती है इन्हें ना संभालने में। अगर मैं साथ में ऐसे ही फोल्ड करके रख देती जब मैं सूट निकालती ना, तो ये अगर पेपर बैग ना होता ना तो फिर ये दिक्कत होनी थी, इसलिए फिर मैंने इस तरह से ना यूज़ किया। और देखिए यहाँ पे मैं हैंग कर रही हूँ अपने दुपट्टे, और इस साइड एक बॉक्स में मैंने पन्ने रखे हैं क्योंकि हस्बैंड यूज़ करते हैं फेस को कवर करने के लिए जब वो ऑफिस जाते हैं। और एक साइड मैंने हैंकी रख दी है। और ये है ना प्रांदी है जो हम यूज़ करते हैं, हमारे कोई है ना मतलब कोई शादी वगैरह में किसी ने जाना हो, जागो वगैरह में, जब है ना बच्चों के स्कूल में फंक्शन हो तो ये यूज़ होती है। तो इनको भी मैं एक है ना बॉक्स में नहीं सॉरी इस बैग में डाल के रख दूँगी। और ये आप लोग है ना मानोगे नहीं, मुझे सुबह से लेके है ना शाम होगी 10 बजे के करीब हम लोग है ना लगे थे अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करने में। कपड़े फोल्ड करते, कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हुए मुझे है ना देखिए शाम के 5 बज गए थे। और इतना काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और ये हैंगर भी मैं यहाँ पे हैंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे ना 2 हुक दी हुई हैं, और इनको है ना सारे चीज़ों को अरेंज भी करना। और कुछ कपड़े मैंने निकाले हैं जो है ना मैं दे दूँगी, जो बच्चों के छोटे हो गए हैं तो उस वजह से भी थोड़ी स्पेस बन गई है। देखिए मेरी अलमीरा ना फाइनली बड़ी मुश्किल से, सच बताऊं तो मैंने ऑर्गेनाइज की है, क्योंकि देखिए 4 जनों के कपड़े इसी में आए हैं और कुछ कपड़े विंटर के भी हैं। ऑर्गेनाइज हो गई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अभी ये सोच रही हूँ एक छोटी अलमीरा तो लेनी पड़ेगी, जब कुछ और मुझे ना अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ऊपर के सेक्शन में यहाँ पे भी है ना देखिए मेरे पार्टी वेयर है ना 2 ड्रेसेस आ गई इसमें। और इसमें ना बेटे के कपड़े हैं जो हम बहुत कम यूज करते हैं, वो मैंने रख दिए सबसे ऊपर वाली सेल्फ में। इसमें थोड़े विंटर के कपड़े हैं और समर दोनों के कपड़े मिक्स कर दिए। और यहाँ पे भी मेरे ना नया सूट ये एक ही है, बाकी बेटे के हैं। और इसमें टी शर्ट्स जो हस्बैंड है ना थाईलैंड से लेके आए थे वो अपने कपड़े वो रख दिए हैं। और यहाँ के सेक्शन में अगर मैं दिखाऊँ ना तो यहाँ पे मैंने ना हस्बैंड की पैंट्स वगैरह हैंग की है। और इसमें निक नेक चीज़ें रख दी है जो बास्केट है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बच्चों की होती है ना तो इस तरह से हैंग कर दिया। और जो इसके पीछे ये वाली मैंने बास्केट सॉरी ये जो बैग यूज़ किया, इसमें भी हमारा ना जिम का सारा सामान आ गया, क्योंकि वो भी संभाल के रखना ज़रूरी है। नी कैप होते हैं जो है ना, इस तरह की चीज़ें हमने जो रखी हुई हैं वो मैंने ऑर्गेनाइज कर दी हैं। पीछे की साइड भी देखिए वो 2 है ना हुक दिए हुए हैं, तो एक पे मैंने सारा सामान वहाँ पे हैंग कर दिया जो बैग में डाला था। और एक्स्ट्रा जो हैंगर है देखिए आप लोगों को दिख रहे होंगे, एक्स्ट्रा हैंगर वहाँ पे हैंग कर दिए हैं। और ये मेरे 2-3 सूट मैंने जो है ना इमरजेंसी एकदम से हो जाए कहीं जाने की तो वहाँ पे हैंग कर दिए हैं, भी यहाँ से निकालो क्योंकि प्रेस किए हुए हैं। और इसमें पहले मैंने जीन्स रखी थी मगर मेरे कपड़ों के लिए स्पेस नहीं बन रही थी, तो फिलहाल मैंने फिर यहाँ पे अपने कपड़े रख दिए हैं। पीछे मैंने दुपट्टे रखे हैं क्योंकि दुपट्टे आप लोगों को पता है बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो इसमें आ गई हैं सारी टी शर्ट्स, और इसमें मेरे और हस्बैंड के है ना बॉटम वेयर लोअर है, और इसमें बेटी के है ना टॉप है। और जो नीचे वाला सेक्शन है इसमें हमारे आने जाने के कपड़े हैं। और उस बैग में देख रहे हो आप, ये बैग में इसमें तो मेरे है ना पार्टी वेयर मैंने रखे हुए हैं। और बेटी के ये जीन्स वगैरह सारी यहाँ पे रख दी। यूनिफॉर्म के लिए मैंने ये देखिए यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर दिया। और सारों पे मैंने एक जैसे देखिए कवर चढ़ाया, मगर बच्चे यूज टू हैं। मैं बताऊँ तो देखिए सामने से पता ही चल रहा है किसमें क्या रखा हुआ है। जो वो पीछे आप देख रहे हो ना, वहाँ पे मैंने वो जो विंटर के कपड़े जो मेरे बैग में है ना पड़े हुए थे जो नहीं आए, मैंने वो रख दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। विंटर का पूरा वो विंटर के ही कपड़े हैं और जो बहुत कम यूज़ करते हैं वो है। सॉक्स के लिए देखिए ये है ना यहाँ पे ये मैंने बास्केट लगा दी है। और वह ना बेटे के देखिए यहाँ पे टी शर्ट्स आ गई, क्योंकि गर्मियों के इतने कपड़े नहीं होते हैं, मतलब बहुत पतले पतले होते हैं, तो काफ़ी सारे देखिए एक साथ ही आ गए बॉटम वेयर और टी शर्ट्स। और ये जो ऑर्गेनाइजर मैंने बनाया है ना देखिए 3 सेक्शन में, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। देखिए कैटेगरी वाइज अलग अलग मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं। और उसमें बेटी के मैंने फ्रॉक्स वगैरह रखे हैं जो स्कर्ट वो पहनती है। और डेली यूज़ के लिए मैंने दुपट्टे यहाँ पे हैंग कर दिया। अगर आप लोग इस तरह की हुक यूज़ करोगे ना तो थोड़ी देर इसको छोड़ना पड़ता है, तभी ये अच्छे से स्टिक करती। नहीं तो देखिए मेरे पहले गिर गया था, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं साथ में चिपका के उसी टाइम हम कुछ ना कुछ हैंग कर देते हैं। तो कुछ घंटों के लिए छोड़ दो, अच्छे से स्टिक कर जाएगा, उसके बाद फिर इसके ऊपर हैंग करना। देखिए यहाँ पे फिर मैंने सारे अपने दुपट्टे रख दिए हैं, क्योंकि अगर मुझे चाहिए होंगे तो मैं यहाँ से ले लूँगी। वहाँ पे अगर हैंग करते हैं ना, जब एक दुपट्टा निकालते हैं तो फिर वो नीचे 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 जाता रहता है, तो लंबाई में आ जाते हैं, तो फिर नीचे से ये कपड़े नहीं दिखेंगे। मैंने ये है ना इसे इस तरह से फोल्ड किया कपड़ों को, ताकि नीचे जो है ना सेक्शन है इसमें मुझे ना कपड़े ढूंढने मुश्किल ना हो। देखिए अगर इस तरह से कपड़े दिखेंगे, और ये अगर कोई भी टी शर्ट लेनी हो तो मैं आराम से ले सकती हूँ। मैंने फ्रंट से ही वॉलपेपर से कवर किया, वॉलपेपर हमारा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे है ना बेल्ट्स वगैरह सारी हैंग कर दी। ये ऑर्गेनाइजर अच्छा, दुपट्टे नहीं मुझे इसमें अच्छे लगे हैंग करने, वो अच्छे नहीं लगते। तो ये देखिए मैंने इसमें ना
सारी बेल्ट्स वगैरह रख दी और बेटी की हेयर एसेसरी यहाँ पे रखी, और पूरी अलमीरा वैसे तो ऑर्गेनाइज हो गई नो डाउट। थोड़ा सा मुझे अभी दिक्कत हो रही है, देखते हैं क्या करेंगे, मगर फिलहाल हम लोगों ने सारी अरेंज कर दी। हम 4 जनों के कपड़े इसी अलमीरा में हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो चैनल को, अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। बाय बाय।